हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा कि लूप्स होती क्या है, लूप्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और लूप्स किस तरीके से काम करती है। तो आइए चलिए देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल की मदद से हम लूप्स को समझते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ लूप्स के बारे में। उसके बाद आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको लूप्स के ऊपर क्वेश्चन जो है कि वो करा रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि लूप्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब सपोज करो कि हमें क्या कराना है, कुछ प्रिंट कराना है। जैसे हमें 1 से लेकर 10 तक की जो काउंटिंग है वो प्रिंट करानी है। ठीक है, इस तरीके से हमें सारी की सारी 1 से लेके अप टू 10 तक काउंटिंग जो है प्रिंट करानी है। तो अब किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर बार हम यहाँ पर ये लिख रहे होंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 2 3। इस तरीके से लिख रहे होंगे हम 2 3 4 5। ठीक है, और ये अप टू 10 तक हम लिख रहे होंगे। ठीक है, अब मान लो कि अगर हमें बोला होता है कि भाई 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग इस फॉर्मेट में लिखनी है, तो क्या हम ऐसे लिख रहे होते? मतलब ये वाली तो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें जो होती है ना, लूप्स के अंदर लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमें प्रिंट कराना है, हमें ये पता है कि 1 से लेके 100 तक हमें काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो सिर्फ हमारा जो डेटा है ना, हमारा वो चेंज हो रहा होगा। तो इसको हम लूप्स की मदद से किस तरीके से कर सकते हैं? लूप्स क्या करती है, वो ऐसे ही जो रिपीट और होता है ना, ऐसे ही कोड को उसको रीयूज कराने के लिए यूज आती है। तो लूप की मदद से जो भी हमारा रिपीटिव, जो हमारा कोई कोड बार बार रिपीट हो रहा होता है ना, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि लूप्स का सिंटेक्स क्या होता है। अब ये जो लूप्स का सिंटेक्स है ना, अगर आप एक कोई भी लैंग्वेज ले लो, सी ले लो, C++ ले लो, जावा ले लो, पाइथन ले लो, जावा स्क्रिप्ट ले लो, तो हर एक के अंदर जो सिंटेक्स होता है ना, वो सेम रहता है। मतलब जो उसको लिखने का तरीका है ना, वो सेम रहता है, सिर्फ सिंटेक्स जो होता है ना उसका फर्क पड़ता है, लेकिन जो मतलब होता है लूप्स का वो सेम रहता है। तो मैं इसमें आपको जावा के अंदर किस तरीके से लिखते हैं उसका बता देता हूँ। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी लूप को लिखने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक होती है हमारी सबसे पहले इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर का मतलब ये होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही होगी। ठीक है, कि जो लूप है वो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है। दूसरा होता है कि हमें जो लूप है वो कब तक चलानी है। अब जैसे हमें 1 से लेकर 10 तक की जो काउंटिंग है वो प्रिंट करानी है, तो हमें जो लूप है वो सिर्फ 10 बार ही चलानी है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें उस लूप को बंद करने की भी एक कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एक टर्मिनेशन कंडीशन जो होती है साथ में, वो देनी पड़ती है कि जब हमारी लूप है ये कब बंद होए। ठीक है, अब दूसरा जो है, अब उसके बाद क्या देना पड़ता है, उसके बाद जो ये लूप है ये किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रही होगी। अब जैसे आपको 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करानी थी, तो सबसे पहले आपने 1 प्रिंट कराया, फिर आपने 2 प्रिंट कराया, फिर 3 प्रिंट कराया, फिर 4 प्रिंट कराया। इसका मतलब आपकी जो लूप की वैल्यू होगी वो +1 से इंक्रीमेंट हो रही होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें उसके अंदर एक अपडेशन ऑपरेटर जो होता है वो देना पड़ता है कि हमारी जो लूप होगी वो किस तरीके से इंक्रीमेंट करेगी। तो अब देखते हैं जो लूप का सिंटेक्स है वो कैसे होता है। तो जो लूप का सिंटेक्स होता है वो ऐसे होता है। यहाँ पर सबसे पहले आता है एक फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि आई इक्वल टू 0 की जो हमारी लूप है वो हमारी 0 से स्टार्ट होएगी। अब यहाँ पर हमें 0 से स्टार्ट नहीं करनी, यहाँ पे हमें 1 से स्टार्ट करनी, क्योंकि हमें काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे आई 0 की जगह हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, अब हमें कहाँ तक प्रिंट करानी है, 10 तक प्रिंट करानी है। तो मैंने उसमें टर्मिनेशन कंडीशन डाल दी कि आई की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, एक ये डाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या कराना है, ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर ये कराना है कि भाई आई जो होएगा वो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा होगा, तो इसका मतलब I++। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब ये चलेगा कैसे इंटरनली। सबसे पहले क्या है, हमारी आई की वैल्यू 1 है। तो जब हमारी आई की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पर सबसे पहले क्या चल रहा होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चल रहा होगा। तो ये क्या कर देगा, I1 जो होगा ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद I1 होने के बाद में सबसे पहले आई क्या है, 1 है। 1, उसके बाद ये चेक करेगा क्या ये 1 जो है ये 10 से छोटा है। हाँ, 1 10 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसके बाद ये क्या करेगा, इसकी जो वैल्यू होगी 1 ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से I++ हो रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी, अब यहाँ पर जो आई की वैल्यू थी
वो इनिशियली जो आई की वैल्यू थी वो 1 थी। यहाँ पर जो मेरा आई है उसकी इनिशियली वैल्यू क्या थी, 1 थी। 1 जो 10 से छोटा है तो 1 लेस देन इक्वल टू 10। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो इस वाले ब्लॉक के अंदर जा रहा होगा। इस वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा तो आई जो होगा 1 ये प्रिंट करा देगा। प्रिंट कराने के बाद क्या करेगा, उसके बाद इस हमने यहाँ पे बोला है आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके बाद 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। आई क्या हो गया, 2 हो गया। 2 होने के बाद क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई यहाँ पे जो आई है ये लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 2 हमारा 10 से छोटा है। 2 अगर 10 से छोटा है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद क्या करेगा, उसके बाद वो जो ये आई प्लस प्लस है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 होने के बाद वो फिर से चेक करेगा कि जो यहाँ पर आई है उसकी वैल्यू क्या है, अब 3 हो गई। तो क्या जो 3 है वो 10 से छोटा है, हाँ। तो इस तरीके से चलेगा। अभी अप टू में 10 तक जा रहा होगा। तो जब 10 आ जाएगा यहाँ पर, 10 क्या हमारा 10 से छोटा है, हाँ 10 से छोटा है, तो इसके अंदर जाएगा लूप के अंदर और आई की वैल्यू को प्रिंट करा देगा 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अप टू में चल रहा होगा ये आपका, यहाँ पे 10 तक आ जाएगा। ठीक है, 10 होने के बाद यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो रही होगी, 11 हो रही होगी। अब जैसे ही यहाँ पर आई की वैल्यू 11 होगी तो ये चेक करेगा क्या 11 10 से छोटा है, नहीं 11 10 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये टर्मिनेशन कंडीशन जो होती है ये हमारी हेल्पफुल होती है। और ये क्या होती है, हमारी इनिशियलाइजेशन कंडीशन होती है। और ये आई प्लस प्लस ये हमें इसलिए देना पड़ता है, मतलब ये आई प्लस प्लस की जगह आई प्लस 2 भी हो सकता है, आई प्लस 3 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम अपने लूप के अंदर किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, ये उस बात पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो बेसिक था ना लूप का था कि लूप किस तरीके से काम करती है और लूप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि जो हमारा सेम कोड है उसे हमें बार बार ही लिखना ना पड़े, हम उस कोड को रीयूज़ कर सके। यहाँ पर हमने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ये जो हमें 10 बार ही लिखनी पड़ रही थी, अब सिर्फ हमने 1 बार ही लिखी, तो जो हमारा कोड हो गया वो रीयूज़ हो गया। तो इस तरीके से रीयूजेबिलिटी के अंदर भी हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लूप का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताया था। अब आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कराऊंगा लूप का, उसके बाद में आपको इसके ऊपर पैटर्न्स के जो क्वेश्चन होंगे वो लेके आऊँगा। पैटर्न्स के बिल्कुल बेसिक से लेके थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक हम कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है कि लूप किस तरीके से काम करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करके उसका बता दूंगा। और अगर कुछ ज़्यादा डाउट हो गए तो मैं आपके लिए एक और नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लूप के जो डाउट होंगे वो रिजॉल्व कर रहा हूँ। इसके अलावा आप कौन कौन से और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहते हैं उसका भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, ताकि मैं वो वीडियोस आप लोगों के बीच में पेश कर सकूं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी इसके लिए कमेंट करिए, ताकि वो कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस जो वो लेके आ सकूं। थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।